नमस्कार बच्चों, मैं कुशल शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, बिरला विद्या निकेतन विद्यालय से। आज हम पढ़ेंगे अपनी संचयन पुस्तक का दूसरा पाठ स्मृति, जिसके लेखक हैं श्रीराम शर्मा। लेखक श्रीराम शर्मा ने इस पाठ में अपनी बाल्यावस्था की घटना का वर्णन बड़े ही रोमांचक तरीके से किया है। यह घटना 1908 की है। लेखक श्रीराम अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, परंतु उनकी मार से डरते भी बहुत थे। एक बार वे अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर बड़े मज़े से खा रहे थे। तभी उन्हें किसी के द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि उनके बड़े भाई ने उन्हें बुलाया है। अब लेखक डर गए, कहीं भैया को तो मेरे बेर खाने का पता तो नहीं चल गया। वह डरते डरते घर आए, क्योंकि उन्हें अपनी पिटाई का डर था। वह जब घर पहुँचे तो भैया ने उन्हें बताया कि कुछ ज़रूरी पत्र है जिन्हें डाकखाने में डलवाना है, तो वह तुरंत वहाँ चला जाए। भैया का कहना मानकर श्रीराम और उनका छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर निकल पड़े और चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। रास्ते में एक कुआं था जिसमें काला सांप रहता था। बच्चे शरारती स्वभाव के कारण विद्यालय आते जाते उस कुएं के सांप को पत्थर मारा करते थे और उसके फुफकार मारने की आवाज़ को सुनकर प्रसन्न होते थे। लेखक ने उन्हीं आनंद के क्षणों को जीने के लिए एक पत्थर कुएं में मारा, परंतु असावधानी के कारण उनकी टोपी और चिट्ठियाँ कुएं में जा गिरी, जिसे देखकर लेखक बुरी तरह से डर गया, क्योंकि यदि ये चिट्ठियाँ सही समय पर सही पते पर नहीं पहुँची तो भैया से मार पक्की ही थी। इसलिए लेखक ने कुएं से चिट्ठियाँ निकालने का निर्णय लिया। उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी धोतियाँ उतारकर उसकी रस्सी बनाई और लेखक साहस करके उसी के सहारे कुएं में उतर गया। कुएं में उतरते समय उन्होंने देखा सांप घातक आसन में बैठा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने दोनों पैर कुएं की दीवार पर लगा दिए, जिसके कारण कुछ मिट्टी सांप के ऊपर गिरी और वह फुफकारने लगा। इस बीच लेखक कुएं में जाकर खड़ा हो गया। लेखक ने बाहर से कुएं में जाकर चिट्ठी निकालने का कार्य जितना आसान सोचा था, वास्तव में वह इतना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि कुआं बेहद छोटा था और उसमें सांप का ध्यान भटकाकर चिट्ठियाँ उठाना वो तो और भी कठिन था। फिर भी लेखक ने 4-5 बार डंडे के द्वारा सांप पर प्रहार किया और जब सांप उस डंडे पर चिपक गया तो उन्होंने उस डंडे को फेंककर तुरंत अपनी चिट्ठियाँ उठाकर धोती में बांध दी और उसी धोती की रस्सी के सहारे बाहर आ गए। 1915 में मैट्रिक पास करने के बाद लेखक ने जब यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उन्हें अपने बच्चे के साहस और युक्ति कौशल पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोदी में छिपा लिया। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में हार न मानकर उनका धैर्य, साहस और युक्ति कौशल के द्वारा सामना करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।